पार्ट 6 की स्टार्टिंग होती है और अब फिनाले राउंड स्टार्ट हो गया था, जहां इस राउंड में होस्ट इन सब से सवाल जवाब करने वाले थे और होस्ट कंटेस्टेंट नंबर 6 से पूछते हैं, अगर तुम ये प्राइज़ जीत जाओगी तो उस पैसों का क्या करोगी। और ये सवाल सुन ओम की टीम वाले डर जाते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन की तैयारी उन्होंने की थी वो ये थी ही नहीं। और कंटेस्टेंट नंबर 6 बोलती है, अगर वो जीत गई तो उस पैसे से वो अपने फेस की सर्जरी करवाएगी, बिकॉज उसके फेस से ही उसकी पहचान है, जिसे उसे हमेशा खूबसूरत बनाए रखना है। और इधर आन ने कर अभी को बताती है वो एनवलप जो उसे दिया गया था वो देने का प्लान उसका था और ये सब बस एक ट्रैप था जो उसने बिछाया था। और अब मीरा से जब यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बोलती है, अगर वो जीत गई तो प्राइज मनी के पैसे वो डोनेट कर देगी उन लोगों को जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अब यही सेम क्वेश्चन ओम से पूछा जाता है तो वो थोड़ी डर जाती है, बिकॉज इस सवाल का जवाब तो उसने तैयार करके रखा ही नहीं था। लेकिन अब वो बोलती है, मैं इस कंपटीशन में इसलिए आई हूँ बिकॉज मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं कर्जे में हूँ कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो कि बहुत मतलबी थे। मैं जानती हूँ कुछ लोगों के लिए पैसे ज़रूरी नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए पैसे बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं प्राइज़ मनी जीतती भी नहीं तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरी बहनें और दोस्त हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझे पता है कि उनका प्यार पैसों से बढ़कर है मेरे लिए। और आप जैसे सारे कॉन्टेस्टेंट का आंसर सुनकर सोच समझ कर फैसला ले लेते हैं और इस कॉम्पिटिशन की विनर होती है हमारी ओम, जिसका नाम सुनते ही सब बहुत हैप्पी और इमोशनल हो जाते हैं। और फिर हमारी ओम का क्राउन पहनाया जाता है और ये सबसे तो टॉप बहुत प्राउड फील कर रहा था। और अब सारे फोटोग्राफर ओम के बहुत सारे फोटोज निकालते हैं और ओम ये क्राउन का सबसे ज़्यादा हकदार गोल्फ को मानती थी, बिकॉज उसने ही उसे इनकरेज किया था कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को। और अब इनके पास मीरा और अन्य आते हैं, जहां अन्य बोलती है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ ओम, पर मेरे लिए तुम एक डार्क हॉर्स हो जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग था जिस वजह से तुम जीत गई। और इतना बोल वो उसे अपनी कंपनी का कार्ड देने लगती है, लेकिन ओम के दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कार्ड देने को लेकर। और अन्य मीरा को ये बोल लेकर चली जाती है कि अगर थोड़ा दिमाग होता तो तुम जीत जाती, चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारे सर में दिमाग डलवाऊंगी। और अब पूरी टीम को प्राइज मनी मिल गई थी, जिस वजह से वो लोग बहुत खुश थे। और वो क्यों बोलती है, वैसे ओम तुम क्या सोच रही थी जब तुमने अपनी आंखें स्टेज में बंद कर ली थी। तो ओम बोलती है, मैं गीना के बारे में सोच रही थी, गीना ने मुझे सिखाया था ज़िंदगी में कुछ भी करो अगर उसे दिल से करोगे तो लोग उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और उसकी कदर भी करेंगे। और अब सब लोग घर आ जाते हैं, जहाँ टॉप ओम के मुंह के सामने आकर उसे प्यार से देखने लगता है और ओम उसे अपने सारे खर्चे वगैरह के बारे में बताने लगती है कि कैसे कैसे वो सब कुछ एक साथ मैनेज करेगी। तो ये सब सुन टॉप उसे कोई दोस्त से उधार लेने को बोलता है, बिकॉज अभी भी इंस्टॉलमेंट के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जिसे कमाने के लिए अभी ओम को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी अच्छे दोस्त से उधार ले ले तो उसे धीरे धीरे चुका सकती है। एक्चुअली वो अपनी बात कर रहा था, मगर ओम इसके लिए मना कर देती है, बिकॉज अब वो दोबारा कर्जे में नहीं डूबना चाहती थी और वो ज़्यादा मेहनत करना ही ठीक समझती है। और इधर गोल्फ ने फियाट को फिटी मॉडल बना दिया था, उसे मॉडल के कपड़े पहनाकर, और फियाट को देखकर तो लग रहा था उसे भी ये कपड़े बहुत पसंद आए हैं। और अब गोल्फ वहाँ बुलाती है टॉफे को, जो कि था टॉप, मगर टॉप ने गोल्फ के दिए हुए कपड़े नहीं पहने थे, वो बस टॉफी नाम का एक बोर्ड गले में लटका कर आ गया था और इससे वॉकी और गोल्फ बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ ओम असली मॉडल टॉफी को लेकर आती है, जो कि थे अंकल लैट। और जब इन्हें पता चलता है ये टॉफ़ी अंकल लैट है तो ये दोनों हैरान रह जाते हैं और अब टॉफ़ी और फिटी दोनों लोगों की भीड़ जमा करके वहाँ अपने डांस को पेश करते हैं, जो कि सबको काफ़ी पसंद आता है। और अब गोल्फ और वॉक्यू एक आंटी के सलाद शॉप आती है, जहाँ हम गोल्फ के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें पता लगता है जब गोल्फ यहाँ काम करती थी तब ये आंटी उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती थी। और एक बार तो उन आंटी की गलती की वजह से गोल्फ से बहुत सारी
प्लेट्स टूट गई थी। बट इस चक्कर में गोल्फ के हाथों में बहुत गहरी चोट आई थी। मगर उस आंटी को बस अपनी प्लेट्स की फिक्र थी और एक कस्टमर ने खुद दूसरी सलाद ऑर्डर करी थी। लेकिन जब वो सलाद आया तो वो वॉक्यो को ही सुनाने लगती है कि तुमने ही गलत सलाद ला कर मुझे दे दिया, और इस बात को लेकर भी आंटी वॉक्यो को ही सुनाती है और उसे मारती भी हैं और फिर इन दोनों को ही जॉब से निकाल देती हैं उनके लेडी बॉय होने को ताना देकर। और आंटी ने ऐसी ऐसी बात बोली थी जिसे गोल्फ को बहुत बुरा लगता है, जिस वजह से वो इमोशनल हो गई थी। लेकिन वो भी उस आंटी को बहुत सुनाती है और वो लड़की जो फालतू का वॉक्यो से लड़ रही थी उसके मुंह में भी गोल्फ पानी फेंक देती है और बोलती है मैं कोर्ट जाऊंगी और अपने पैसे तुमसे लेकर रहूंगी। तो आंटी बोलती है पहले एक लॉयर को हायर करने के पैसे तो कहीं से लेकर आ जाओ, फिर मुझे हराती रहना। और ये सब सुन गोल्फ और वॉक्यो दोनों ही उस सलाद शॉप का नेम प्लेट लेकर जाने लगती है आंटी को मार के, क्योंकि ये नाम उन दोनों ने ही रखा था और इस नाम का कॉपीराइट भी उन्हीं के पास था। लेकिन उस आंटी ने अपने हस्बैंड को उन दोनों के पीछे लगा दिया था और आंटी और एक लड़का और उनका हस्बैंड तीनों मिलकर वॉक्यो और गोल्फ दोनों को खूब मारते हैं, जिस वजह से गोल्फ बोलती है मेरे बात याद रखना, अगर इस लाइफ में मैं तुमसे पहले नहीं मरी तो तुमसे वो सब वापस लेकर रहूंगी जो तुमने मेरा लिया है। और अब ये सब याद करने के बाद प्रेजेंट में गोल्फ और वॉक्यो पहुंच जाते हैं आंटी के शॉप, जहां वो आते ही आंटी को बेइज्जत करना चालू कर देते हैं और बताते हैं उन लोगों ने उसके हस्बैंड को पुलिस से पकड़वा दिया है। और आंटी देखती है उसके हस्बैंड के पीछे पुलिस दौड़ रही है, जो देख उसे अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगती है। लेकिन अभी भी वो इन दोनों को बेइज्जत करना ज़्यादा ज़रूरी समझ रही थी। तो ये दोनों उससे पूछते हैं तुम अपना शॉप कितने में बेचोगी? तो आंटी 3 मिलियन का दाम लगाती है, जो सुन ये दोनों उसके मुंह में ढेर सारे पैसे फेंक मारते हैं। लेकिन वो पैसे नकली थे और आंटी को बोलते हैं हम यहाँ तुम्हारे शॉप खरीदने नहीं आए, लेकिन जल्दी तुम्हारी शॉप हमारी वजह से बंद होने वाली है, ये बात याद रखना। और इतना बोल गोल्फ उसे 2-3 तमाचे लगा देती है, जिससे आंटी तो अब उन दोनों से पूरी डरने लग गई थी और घर आकर अब ये किस्सा ये दोनों सबको सुनाती है। और इधर टॉप अपनी मॉम की ह्यूमन एक्सेस कहीं लेकर जा रही थी और हमें पता चलता है उसकी मॉम ने मरने से पहले उसे बोला था जब मैं मर जाऊं मेरी अस्थि अपने डैड को दे देना। और आज टॉप एक्सेस देने के लिए अपने डैड के पास जा रहा था, जिसे वो शायद कितने सालों से नहीं मिला था। और फ्याट बोलता है जाकर आज अपने डैड के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लेना। तो टॉप बोलता है इसमें रिश्ता ठीक करने जैसा कुछ नहीं है, सब ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और आज के बाद मैं उन्हें अब कभी दोबारा देखने वाला भी नहीं हूँ। वो तो बस मॉम की वजह से मैं यहाँ उनसे मिलने आ गया। और अब इनकाउंटर में आकर टॉप रिसेप्शनिस्ट को ही एक्सेस देने लगता है उसके डैड को देने के लिए, लेकिन फ्याट उसे रोक लेता है। और अब रिसेप्शनिस्ट जाती है मिस्टर पैट को इन्फॉर्म करने के लिए कि उनसे कोई मिलने आया है और वो मिस्टर पैट को एक की देती है जो कि टॉप ने उसे देने को बोला था। और उस की को देखकर मिस्टर पैट पास्ट के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें पता चलता है मिस्टर पैट ने टॉप को कार गिफ्ट की थी और ये की भी उसी कार की थी। और जैसे डैड को समझ आता है बाहर उनका वेट टॉप कर रहा है, वो तुरंत भागे चले आते हैं। और इधर ओम को बहुत काम मिल रहा था जहाँ कैट उसे इतना काम लेने को मना कर रही थी, मगर ओम नहीं मानती। और जब ओम ऊपर जाती है तो वो वहाँ एक ड्रेस देखती है जो कि उसे बहुत सुंदर लगी थी। और इधर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था टॉप को डैड का वेट करते करते, इसलिए वो सिनेमा हॉल के अंदर आ जाता है और उस वक्त डैड बाहर आ गए थे और उन्हें लग रहा था टॉप चला गया। वो रिसेप्शनिस्ट को एक बार बाहर चेक करने को बोलता है और इधर टॉप किसी के आने की आवाज़ सुनता है तो इसलिए वो स्टेज के पर्दे के पीछे छिप जाता है। और हॉल के अंदर मिस्टर पैट अपने बॉयफ्रेंड के साथ आते हैं जहाँ उन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है, जो ना चाहते हुए भी टॉप ने देख लिया था। और उसे पास्ट का याद आने लगता है। जब उसकी मॉम उसके डैड का घर छोड़कर जा रही थी तब डैड उसे रुकने को बोल रहे थे, ये बोलकर कि तुम अलग रूम में सो सकती हो लेकिन मेरे से दूर मत रहो। और ये सुन मॉम उन्हें एक तमाशा लगा कर देती है और बोलती है मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी बिकॉज मुझे एक हस्बैंड चाहिए था, ना कि गर्लफ्रेंड, और अब हम लोग एक साथ कभी नहीं आ सकते। और जब
टॉप उनके सामने आता है तो वो उसे भी एक्सप्लेन करने लगते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी मॉम से भी, और वो लोग दोबारा एक अच्छी फैमिली बन सकते हैं। लेकिन टॉप बोलता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, वो आदमी जिसे सिर्फ खुद की फीलिंग से मतलब है और मेरी मॉम की फीलिंग की कोई कदर नहीं है, वो मेरा बाप कभी हो ही नहीं सकता और आप बस एक मतलबी इंसान हो और मेरे लिए मेरे डैड कब के मर चुके हैं। और इतना बोल टॉप वहाँ से चला जाता है और उसके डैड ये सब सुन बहुत रोते हैं। और अब प्रेजेंट में डैड की नज़र पर्दे के पीछे जाती है और वो देखने लग जाते हैं उधर कौन है, और टॉप वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाता है और वो बैक स्टेज में पहुँचता है जहाँ उसे ओम मिलती है और ओम की बैग की वजह से वो वहाँ से भाग निकलता है अपना मुँह छिपाकर। और अब टॉप ओम को बताता है उसने भगवान से वादा किया था अगर ओम जीत जाएगी कंपटीशन में तो वो 9 किलोमीटर दौड़ लगाएगा। और इस वादे के बारे में सुन ओम हंसने लगती है और टॉप उसे अपने साथ दौड़ने के लिए चलने को बोलता है, जिसके लिए ओम मान जाती है। और अब रात में ये दोनों एक ही फील्ड में मस्ती मजाक करते हुए दौड़ लगा रहे थे जहाँ अचानक से बारिश होने लगती है, इसलिए ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं और ओम टॉप के लिए पानी लाती है जहाँ वो टॉप को देखती रह जाती है बिकॉज उसने अपनी शर्ट निकाल ली थी और उस वक्त टॉप काफ़ी हॉट लग रहा था और टॉप उसे मदद मांगता है, अपने बैग को पोंछने को बोलता है तो ओम उसकी मदद करने लग जाती है अपनी नज़र नीचे रखकर। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब टॉप और ओम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे और टॉप उसे ऑलमोस्ट किस करने ही वाला था कि बिजली कड़क जाती है जिस चक्कर में ओम दूर हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद टॉप एक और बार कोशिश करता है ओम को किस करने का, लेकिन ओम उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाने लग जाती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।